सत्संग के वचन। यह स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप सारी दुनिया की तरफ नजर डालकर दुनिया की हालत बयान करते हैं कि किस तरह हम उस परमात्मा को भूलकर विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों आदि में उलझे बैठे हैं। मालिक का किसी को पता ही नहीं, मालिक की भक्ति की तरफ किसी का ख्याल ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, कौमों, मुल्कों, मजहबों के झगड़ों से हमें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। आप समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव समझते हैं, यह जग मिठा अगला किंडिठा, बाबरबा ऐस कोस की आलम दोबारा नेस। इन इंद्रियों के भोगों में इतना फंस जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भुलाकर बैठ जाती हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। एक एक के साथ होकर खुद शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये दुनिया से किस तरह खाली हाथ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मन में हमने कभी सोच और विचार नहीं किया कि वे दुनिया से कौन सी चीज साथ लेकर जा रहे हैं और हम दुनिया से कौन सी चीज साथ लेकर जा सकेंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाते हैं। आप समझाते हैं कि अच्छी तरह अपनी आंखों के आगे ये दुनिया की चीजें रखकर सोचकर देखो कि कौन सी चीज मौत के समय तुम्हारी सहायता कर सकती है, तुम्हारी मदद कर सकती है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, धंधे धावत जग बांधिया, ना बूझे विचार, जमन मरण विसारिया, मनमुख मुगद गवार। गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम मनमुख हैं, मुगद हैं, गवार हैं, कि हम हमेशा पेट के धंधों में ही दिन रात भटकते फिरते हैं। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है उसके बारे में कभी हम सोच और विचार करने की कोशिश ही नहीं करते। हम पराये गधे बने बैठे हैं, लोगों के घरों की आग बुझाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस करते हैं कि हम दुनिया के जीव बुरी तरह से इस काल की नगरी में, काल के जाल में, मरण जन्म के दुखों में फंसे हुए हैं। हम इस दुनिया में आज नहीं आए, बल्कि कई युगों से यही हैं। 4 युग एक के बाद एक चक्कर काट रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये युग कई बार आ और जा चुके हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज समझाते हैं, जब से यह दुनिया बनी है तभी से हम इस 84 के जेल खाने में कैद हैं। कभी नरकों में चले जाते हैं तो कभी स्वर्गों में, और इनके बाद फिर हमें इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो भी कर्म हम करते हैं, चाहे अच्छे कर्म करते हैं या बुरे, सबका नतीजा भुगतने के लिए हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। और जहां भी जाकर जन्म लेते हैं, दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हमारी आत्मा उस परमात्मा की भक्ति करके उससे मिलाप नहीं करती। इसका देह के दुखों से, मरण जन्म की मुसीबतों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक पैदा करता है, मालिक से मिलने का प्यार, विरह या तड़प पैदा करता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, बाबा जग फाता महाजाल, बंझे हाथ न खेवटू, जल सागर असरार। गुरु नानक साहिब बहुत सुंदर मिसाल देते हैं कि यह संसार एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसके अंदर हमारी मन रूपी किश्ती बहती चली जा रही है। इस किश्ती में हमने पुण्य और पाप का बोझ लादा हुआ है।
और यह संसार रूपी समुद्र कैसा है, इसके ना इधर के किनारे का पता चलता है, ना उधर के किनारे का, ना चौड़ाई का पता है, ना लंबाई का पता है और ना गहराई का। पता नहीं यह दुनिया कब बनी है, कितने पेड़ महापेड़ आए हैं, लेकिन यह जरूर पता है कि जब से भी यह दुनिया बनी है हम उस मालिक से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। आज तक वापस जाकर हमारा उस परमात्मा से मिलाप नहीं हुआ। अगर हम परमात्मा से मिल जाते तो आज इस दुख की दुनिया में क्यों होते। आगे गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि दुनिया की किस्ती के साथ तो कोई ना कोई मल्लाह होता है और उसके हाथ में कोई चप्पू या बांस होता है, जिसके सहारे वह हमारी किस्ती को समुद्र की लहरों से बचाकर किसी किनारे पर लगा देता है। लेकिन हमारी मन रूपी किस्ती ऐसी है जिसका कोई मल्लाह ही नहीं। चप्पू और बांस तो क्या किसी के हाथ में होना था। मतलब यह है कि हम गुरु, पीर, खसम, गोसाई सब कुछ अपने मन को ही समझे बैठे हैं। जिधर हमारा मन कहता है हम उधर ही मुंह उठाकर चल पड़ते हैं। हमने मन को ही अपना आगू और मार्गदर्शक बनाया हुआ है। फिर हम भवसागर से पार कैसे हो सकते हैं। हमारा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा कैसे हो सकता है। गुरु नानक साहिब आगे फरमाते हैं कि यह संसार रूपी समुद्र बहुत भयानक है, खतरनाक है, जिसमें विषय विकारों, शराबों, कबाबों, इंद्रियों की भोगों की लहरें दिन रात उठ रही हैं। अगर हमारा भी यहाँ कोई मार्गदर्शक होता, मल्लाह होता, हम उसके आदेश के मुताबिक चलते तो हम भी हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो सकते थे। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि आज से नहीं बल्कि जब से भी यह दुनिया बनी है 4 युग एक के बाद एक चक्कर लगा रहे हैं और हम कुछ समय से ही इस चक्कर में फंसे हुए हैं। कभी नरकों में जाते हैं, कभी 84 के जेल खानों में जाते हैं। आप फरमाते हैं कि उन कर्मों के कारण जिस जामे में भी जाकर जन्म लेते हैं अच्छी तरह विचार करके देखें। हमें दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें मिलती हैं। किसी भी जामे में जाकर हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, शांति नहीं पा सकते। हर रोज हमारी खुराक के लिए सैकड़ों जानवरों की हत्या की जाती है। किस प्रकार हम उन चीखते चिल्लाते रोते तड़पते जानवरों के गलों पर छुरियां चला रहे हैं। कभी अपने मन में यह विचार नहीं किया कि अगर हमें भी अपने कर्मों के कारण उन जानवरों के जामे में जन्म लेना पड़ जाए और उनके हाथों में छुरियां और कुल्हाड़ियां हों तो हमारी क्या दुर्दशा और हालत होगी। आप देखें, जब डॉक्टर एक छोटी सी सुई टीका लगाने के लिए गर्म करता है तो हमारी इतनी बड़ी देह थर थर कांपना शुरू कर देती है। लेकिन उन गरीब असहायों की गर्दन पर हम दिन रात छुरियां चलाने लगे हुए हैं। निचले जामों की हालत का तो क्या बयान करना है। जरा इंसान के जामे के बारे में सोचकर देखें, जिसे महात्माओं ने सृष्टि का सरताज और असरफुल मखलूकात कहा है, जिसे ऋषि मुनियों ने नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। इस जामे में आकर भी हम कौन सा सुख पा सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। कोई बीमारी के हाथों तंग आया हुआ है, कोई बेरोजगारी के कारण दुखी हो रहा है, किसी के बाल बच्चे नहीं होते वह दिन रात तड़प रहा है, तो कोई बाल बच्चों के हाथों दुखी और तंग हो रहा है। किसी को कर्जा लेना है, उसे नींद नहीं आती। किसी को कर्जा देना है, वह दुखी हुआ बैठा है। कभी अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनकर देखो, सड़कों पर जाकर कंगालों की हालत देखो, जेल खानों में जाकर मुलजिमों की कहानी सुनो। दुनिया में चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। कभी रेडियो चलाकर या अखबार पढ़कर देखें, दुनिया में मजहबों में मुल्कों के झगड़े छिड़े ही रहते हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी स्त्रियां विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होती हैं। जिस नगरी में यह दुर्दशा और हालत होती है कि हम रोटी कपड़े के लिए दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं, उस नगरी में हम सुख और शांति किस तरह हासिल कर सकते हैं। अगर हम इंसान के जामे में
जाकर भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो और किस जामे में जाकर सुख और शांति प्राप्त कर सकेंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिन्हीं घर जाता अपना से सुखे भाई। जो जीव वापस अपने घर पहुंच जाते हैं वे हमेशा के लिए सुख और शांति हासिल कर लेते हैं। हमारा घर कौन सा है? वह सचखंड है, जहां परमात्मा रहता है, परमेश्वर रहता है। इसलिए जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको उस परमात्मा की तलाश है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हर की पूजा दुर्लभ है, संतो कहना कुछ न जाए। भाई, परमात्मा की भक्ति की महिमा तो कभी बयान ही नहीं की जा सकती। भक्ति हम हमेशा किसी न किसी के जरूर करते हैं। विचार करके देख लें, कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कोमो मजहबों मुल्कों की भक्ति में लगा हुआ है, तो कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति और पूजा के काबिल नहीं, क्योंकि इनकी भक्ति और पूजा हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींच कर ले आती है। कौन सी चीज हमारी भक्ति और प्यार के काबिल है? केवल वह परमात्मा है, अकाल पुरुष, वाहेगुरु, परमेश्वर है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं और जिससे मिलकर ही हम देह के बंधनों से और मरण जन्म के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब से हम परमात्मा से बिछुड़े हैं, तब से जहां भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, दुख और मुसीबतें ही उठानी पड़ती है। आप फरमाते हैं कि हम पुण्य और पाप के कारण ही इस नगरी में आए हैं और इस देह में बैठकर पुण्य और पाप का हिसाब दे रहे हैं, उनका नतीजा भुगत रहे हैं। आगे फिर दिन रात उसी तरह पुण्य और पाप करते चले जा रहे हैं। यह भूल जाते हैं कि इसी तरह पुण्य और पाप का नतीजा भुगतने के लिए बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ेगा। गुरु अर्जुन साहिब की वाणी है, हरक सूग का नगर है किया, से उबरे जो सतगुरु शरणिया। जो कुछ भी आप देख रहे हो, यह सारी दुनिया ही सुख और दुख की नगरी है। आपको यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसे दुख ही दुख भुगतने पड़ रहे हो और कभी सुख का सांस न आया हो, या जिसे सुख ही सुख मिलते हो, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। अगर 10 दिन दुख के बीत जाते हैं तो थोड़े बहुत सुख के सांस भी आ जाते हैं। ये जितने भी हमारे दुख हैं, ये हमारे पापों के कारण है। जितने भी हमारे सुख हैं, ये हमारे पुण्यों के कारण है। हमें इस देह में बैठकर उन पुण्यों का हिसाब भी देना है, उन पापों का हिसाब भी देना है। किसी के पुण्य ज्यादा है, वह हमें ज्यादा सुखी दिखाई देता है, कम दुखी दिखाई देता है। किसी के पापों का बोझ अधिक है, पुण्य कम है, वह हमें ज्यादा दुखी और कम सुखी नजर आता है। लेकिन दुख और सुख तो जब तक देह में बैठे हैं हम सबको भुगतने ही पड़ते हैं। अगर हमारे सिर्फ पुण्य होते, हम स्वर्गों में बैठे होते। अगर हमारे सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में तपते होते। पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ना तुम पुण्य के कारण देह के बंधनों से बच सकते हो, न पापों के कारण ही मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल कर सकते हो। हमें पुण्य और पाप दोनों से ही ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे कर्मों के कारण ही हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, लोहे की जंजीरें उतर जाती हैं, सोने की बेड़ियां चढ़ जाती हैं। सी क्लास से बचकर ए क्लास प्राप्त कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग व बैकुंठों में पहुंच जाते हैं। वे भी भोग योनियां हैं, निश्चित समय और अवधि के लिए हैं। उनके बाद फिर हमें 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। अगर पाप करते हैं
फिर तो नरक और 84 हमारे लिए तैयार ही रहती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, दुनिया के सभी जीव यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं। इसलिए जब तक हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का सिलसिला ही खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमारी आत्मा कभी निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, वापस जाकर परमात्मा के साथ मिलाप करने के काबिल नहीं बन सकती। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, से उबरे जो सतगुरु शरणैया, कि भाइयों, दुनिया जरूर सुखों और दुखों की बनी हुई है, लेकिन वे इंसान जो सतगुरु की शरण प्राप्त करके उनके कहने के मुताबिक मालिक की भक्ति करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वे हमेशा के लिए इस भवसागर से पार हो जाते हैं। उनका मरण जन्म के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। यही स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम दिन रात पापों की विपदा भोग रहे हैं, गुरुमुखों की संगति नहीं करते, उनके समझाने के मुताबिक परमात्मा की भक्ति नहीं करते। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, सतगुरु ना सेवा मूरख अंध गवारा, फिर ओए कित्थो पाइन मोक्ष द्वार। आप फरमाते हैं कि जिन गुरु मुखों मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति करके हमें परमात्मा की भक्ति करनी है, देह के बंधनों से आजाद होना है, उनकी तो हम संगति ही नहीं करते, फिर हम मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति के द्वार पर किस प्रकार पहुंच सकते हैं। इसलिए आप उपदेश देते हैं कि अगर हमें इस पुण्य और पाप की नगरी से छुटकारा प्राप्त करना है, पुण्य और पाप से ऊपर उठना है, तो हमें गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी, नाम की कमाई करनी पड़ेगी। आप फरमाते हैं कि यह संसार 84 का एक बहुत बड़ा जेल खाना है, इसमें से निकलने का परमात्मा ने सिर्फ एक दरवाजा रखा है। वह दरवाजा कौन सा है? वह इंसान का जामा है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद परमात्मा यह अवसर केवल इसीलिए देता है कि हम इस मौके का फायदा उठाकर परमात्मा की भक्ति करके देह के बंधनों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर ले। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मालिक की यह अति दया, मेहर और बख्शीश है कि हमें इंसान का जामा मिला है। फिर पता नहीं इंसान का जामा मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर ना जा सके। अगर इस देह में आने का कोई लाभ है तो वह केवल परमात्मा की भक्ति और उसका प्यार है। कहते हैं, मैं हमेशा अर्ज करता हूँ कि बाल बच्चे तो हमें हर जन्म में मिलते आए हैं, खाना पीना ऐसो इशरत भी हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज है जो पहले हासिल नहीं कर सके तो वह केवल परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा का प्यार है, परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें याद दिलाते हैं कि यह मालिक की अति दया, मेहर और बख्शिश समझो कि उसने हमें इंसान का जामा बख्शा है। हमें इस देह में बैठकर मालिक की बख्शिश से फायदा किस तरह उठाना है। फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्मदाह, कि हमें वह भक्ति करनी है जिसके द्वारा हमारे कर्मों का सिलसिला ही खत्म हो जाए। आप पहले समझा चुके हैं कि पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तो इंसान का जामा प्राप्त होता है। इसलिए जब तक पुण्य और पापों का सिलसिला खत्म नहीं होता तब तक हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती, मालिक से मिलने के काबिल नहीं बन सकती। हर तरह की भक्ति हमें वापस ले जाकर परमात्मा से नहीं मिलाती। कोई खास ही भक्ति है जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा के साथ मिलाती है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पूजा करे सब लोग संतो मनमुख था न पाई। भक्ति तो हम सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अक्ल के अनुसार करते हैं, क्योंकि आत्मा का झुकाव अपने असल की ओर थोड़ा बहुत जरूर होता है। उसके अधीन होकर हम दुनिया के जीव परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आमतौर पर मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करते हैं। गुरु साहिब कहते हैं, मनमुख था न पाई। मन हमें बाहर मुखी कर देता है,
कर्म कांड में फंसा देता है। इसलिए यह जो मन के पीछे लगकर हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, यह कभी हमें वापस अपने असली घर नहीं पहुंचा सकती। कौन सी भक्ति हमें अपने असली घर पहुंचाएगी? सवद मरे मन निर्मल, संतो एह पूजा था पाई। गुरु साहिब फरमाते हैं कि भाई, अगर शब्द की कमाई करके आप अपने मन को निर्मल और पवित्र कर लें, इसी भक्ति ने आपको अपने असली घर पहुंचाना है। महात्मा समझाते हैं कि जो भक्ति परमात्मा को मंजूर है, वह शब्द या नाम की कमाई है। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी लिखते हैं, पूजा करे पर विध नहीं जाने, दूजे भाई मल्लाई। हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने का तरीका ही नहीं आता। गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और बढ़ा लेते हैं। गुरु साहिब आगे कहते हैं, गुरुमुख होवे सो पूजा जाने, भाना मन बसाई। गुरुमुखों को मालिक के भक्तों और प्यारों को परमात्मा की भक्ति करने के तरीके और साधन का पता है। जब हम भी उनके समझाने के अनुसार मालिक के भाने में रहकर मालिक की भक्ति करेंगे, तो फिर हम भी वापस अपने असली घर पहुंच सकेंगे। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, अनिक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजिए सो बंधन पेरे। मन बुद्धि के द्वारा जो मालिक से मिलने का तरीका सोचते हैं, रास्ता अपनाते हैं, वे हमें और अधिक बंधनों में फंसा देते हैं, बल्कि लोहे की जंजीरें उतारकर सोने की जंजीरों में जकड़ देते हैं। गुरु अर्जुन साहिब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कुरुता बीज बीजे नहीं जमे, सब लाह मूल गवाईदा। अगर आप सारी उम्र जमीन में बेमौसम का बीज ही बोते जाएंगे, तो आपका बीज भी फिजूल चला जाएगा, मेहनत भी फिजूल चली जाएगी और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों को पता है कि जब भी जमीन में गेहूं बोया जाता है, वह कार्तिक यानी अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। अगर कोई गर्मी के मौसम में गेहूं बोएगा, चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा बीज क्यों ना बोए, खाद डाले, कितना ही पानी दे, वह फसल कभी पककर उसके घर नहीं आ सकती। जो मौसम का बीज है, उसका फल हम वापस घर ला सकते हैं। कलयुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। इसलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि अगर कलयुग का कोई धर्म है या कर्म है, कलयुग में आकर अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कीर्तन प्रधाना, वह उस कीर्तन से कर सकते हैं। वह कौन सा कीर्तन है? गुरुमुख जपिए लाए ध्याना, जिसे कि गुरुमुख लोग ध्यान के साथ अपने अंदर सुनने में लगे हुए हैं। आपका इशारा शब्द की ओर है, नाम की ओर है। इसी को आपने कई बार कीर्तन कहा है, शब्द कहा है, इसी को अमर, हुक्म, अमृत, नाम आदि कहकर बयान किया है। इसी बात को गुरु अमरदास जी और स्पष्ट रूप से समझाते हैं। इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सो जी पाई, इत्थे अगे हर नाम सखाई। चार युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक के बाद एक चक्कर लगा रहे हैं। हर युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग अलग किस्म के होते हैं। सतयुग में हमारी उम्र लंबी थी, हमारी सेहत भी बहुत अच्छी थी और हमारा ख्याल भी दुनिया में फैला हुआ नहीं था। जैसे जैसे युग पलटते गए, हमारी उम्र छोटी होती गई, हमारी सेहत भी कमजोर होती गई और हम परमात्मा को भी भूलते गए। कलयुग में आकर तो हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई भाग्यशाली जीव है जो यहाँ 60-70 साल की उम्र भोग कर जाता है। सेहत का भी पता ही है कि घंटा 1.5 घंटा सत्संग में चौकड़ी लगाकर बैठा नहीं जाता। और आप जानते ही हैं कि हमारा ख्याल भी सारी दुनिया में फैला हुआ है। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, जन नानक कोटन मैं कहूँ भजन राम को पावे। लाखों करोड़ों में कोई एक है जिसका ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता है। इसलिए जो साधन हमें सतयुग में काम दे सकते थे, वे कलयुग में काम नहीं दे सकते। आप फरमाते हैं, इत्थे अगे हर नाम सखाई, कि भाई अगर तू देह में बैठकर भी 4 दिन सुख व शांति के काटना चाहता है और वापस जाकर परमात्मा से मिलाप भी करना चाहता है, तो इसके लिए सिर्फ नाम की कमाई
शब्द की कमाई ही है, जिसको करके तू यहाँ भी सुख प्राप्त कर सकता है और जो अंत समय में तेरी सहायता और मदद भी करती है। गुरु अमरदास जी तो दृढ़ता पूर्वक यहाँ तक फरमाते हैं, बिन नामे और पूज न होवी, भरम भूली लोकाई। नाम यह शब्द की कमाई के बगैर तो परमात्मा की और कोई भक्ति ही नहीं है, कोई पूजा ही नहीं है। दुनिया तो यूं ही भ्रमों में फंसकर भूली फिर रही है। जो कुछ हमें मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है। इसी प्रकार स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कलयुग में आकर अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म या धर्म है तो वह नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, और इसके बिना हमारा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। गुरु नानक देव जी की वाणी है, नाम विसारे चले अनमार्ग, अंत काल पछुताई। अगर तुम नाम की कमाई का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते या तरीके पर चलने की कोशिश करोगे तो आखिर मौत के समय तुम्हें पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, करो भक्ति जो कर्मदाह, कि वह भक्ति करो जिसके द्वारा आपके कर्मों में और वृद्धि ना हो जाए, जिनका नतीजा भुगतने के लिए फिर बार बार देह के बंधनों में न आना पड़े। जब तप दान पुण्य पूजा पाठ आदि साधन जिन्हें हम मालिक की भक्ति समझे बैठे हैं, इन सब का फल भोगने के लिए हमें बार बार देह के बंधनों में आना पड़ता है। कहते हैं, मैं अर्ज कर चुका हूं कि कोई राजा महाराजा बनकर आ जाता है, कोई सेठ साहूकार बनकर आ जाता है, तो कोई हुकूमत प्राप्त करके इस प्रकार सी क्लास से छुटकारा पाकर एक क्लास प्राप्त हो गई। लेकिन देह के बंधनों में तो फिर भी आना पड़ा। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों और वैकुंठों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वे भी भोग योनियां हैं जिनकी अवधि पूरी करके वापस आकर इसी चक्कर में फंसना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमारे कर्मों के सिलसिले को ही खत्म कर देती है। यह हमारी आत्मा को निर्मल और पवित्र कर देती है। कर्मों का सिलसिला हमारे मन के साथ है। जब मन शब्द की कमाई करके शब्द की लज्जत प्राप्त करके वापस अपने ठिकाने ब्रह्म त्रिकुटी में पहुंच जाता है तो आत्मा अपने आप ही उसके पंजे से आजाद हो जाती है। वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो वह शब्द सचखंड से आता है। जब हम अपने ख्याल को उसके साथ जोड़ देते हैं तो हम भी मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, शब्द कर्म की ले कटावे। जितना भी कर्मों का हिसाब है शब्द के अभ्यास के द्वारा सब खत्म हो जाता है। इसलिए आप समझाते हैं कि आपके मन में कहीं यह ख्याल ना हो कि चाहे जिस प्रकार की भक्ति कर ले वही हमें परमात्मा के साथ मिला देगी। सच्ची भक्ति केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, जो हमें देह के बंधनों से छुड़ाती और वापस जाकर परमात्मा से मिलाती है। फरमाते हैं कि जब तक हम अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ नहीं जोड़ते, इस गलती की कभी माफी नहीं मिलती। इंसान के जामे का यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। पता नहीं फिर किसी ऐसे जामे में जन्म लेना पड़ जाए जहां जाकर हमारा ख्याल भूले भटके भी परमात्मा की भक्ति की ओर ना जाए। इसलिए समझाते हैं कि हम सबको इस मौके का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब स्वामी जी महाराज 3 महत्वपूर्ण नसीहत देते हैं जिन पर चलना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। फरमाते हैं कि परमात्मा की भक्ति और बख्शिश प्राप्त करने के लिए सबसे पहले गफलत अथवा आलस छोड़ो, सुस्ती और बेपरवाही को छोड़ देना चाहिए। सारी उम्र यही नहीं सोचते रहना है कि कल भजन में बैठेंगे, कल से भजन शुरू करेंगे। यह कल तो कभी नहीं आएगा। मन में यह विचार नहीं करना चाहिए कि बेटे बेटियां बड़े हो जाएं, कारोबार संभाल ले, हम थोड़ा बहुत रुपया इकट्ठा कर ले, फिर किसी गुरुद्वारे में या डेरे में बैठकर भजन कर लेंगे। ये सब मन की दलीलें हैं, मन के बहाने हैं। अगर मन में ईमानदारी भी है तो भी हमें मालिक की स्कीम का क्या पता है कि किस समय हुक्म आ जाए,
कब भरे परिवार को छोड़कर चलना पड़ जाए। यहाँ एक कदम एक सांस का भी भरोसा नहीं है और हम वर्षों की लंबी लंबी योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं, इसकी में सोचने में लगे हुए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गफलत छोड़ दो, आलस और सुस्ती छोड़ दो। रोज भक्ति को समय देना चाहिए, जितना समय भी मिले उसी का फायदा उठाना चाहिए। घड़ी दो घड़ी, घंटा दो घंटा, जो भी समय परमात्मा की याद में लगा देंगे वह हमारे लेखे में लिखा जाता है, उसका हमें लाभ मिलता है। इसलिए आप फरमाते हैं कि रोज मालिक की भक्ति करनी चाहिए, आलस और लापरवाही को छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात क्या करनी है? भुलाओ जग को, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है। बहुत उम्र हो गई, शराबो कबाबो विषय विकारों आदि का स्वाद लेकर देख चुके हैं। अगर आज तक हमें इनमें से सुख और शांति नहीं मिली तो यह हम कैसे सोचे बैठे हैं कि बाकी उम्र में इनसे सुख प्राप्त कर सकेंगे, शांति प्राप्त कर सकेंगे। स्वामी जी महाराज यह नहीं कहते कि दुनिया को छोड़ देना है, आप कहते हैं कि दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है, अपने मन को दुनिया में से निकालना है। महात्मा यह नहीं समझाते कि आप बाल बच्चों को छोड़कर जंगलों पहाड़ों की ओर भागने की कोशिश करो। दुनिया में रहना है, सूरमे बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की मैल में लिबड़ने की कोशिश नहीं करनी है। हुजूर महाराज जी हमें मिसाल देकर समझाया करते थे कि अगर मक्खी शहद के किनारे पर बैठती है तो वह शहद की लज्जत भी हासिल कर लेती है और सूखे परों से उड़ भी जाती है, लेकिन अगर वह शहद के अंदर धंस जाती है तो लज्जत भी हासिल नहीं कर सकती और तड़प तड़प कर जान भी दे देती है। इसी तरह अगर हम दुनिया की असलियत को समझते हुए दुनिया में रहेंगे तो हम दुनिया के साथ अपने कर्मों का सिलसिला यहीं खत्म कर जाएंगे और अपना भी कुछ बना कर जाएंगे। अगर परमात्मा को भुलाकर हमेशा दुनिया को ही अपना बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो यह ना तो आज तक किसी की बनी है और ना ही बनेगी। इसका मोह या प्यार हमें इसके साथ ही बांध कर रखता है। हमें बार बार यही मरण जन्म के दुखों में आना पड़ता है। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि जिस प्रकार एक विवाहित लड़की अपने माता पिता के घर रहती है, माता पिता की सेवा भी करती है, सखियों सहेलियों के साथ हंसती खेलती भी है, चौके चूल्हे का काम भी करती है, लेकिन पीहर में रहते हुए भी अपने ख्याल को अपने पति के चरणों में रखती है, अपने पति को कभी नहीं भूलती। उसका मन और चित्त हमेशा पति के चरणों में होता है। इसी तरह हमें दुनिया में रहते हुए भी अपने ख्याल को उस मालिक की भक्ति में रखना है, उसके प्यार में रखना है। हमारा पति कौन है? वह परमात्मा है, वाहे गुरु अकाल पुरुष परमेश्वर है। हमें अपनी लिव और अपने ध्यान को उसी के ख्याल उसी के प्यार में लगाए रखना है। बाल बच्चों को छोड़कर हमारे अंदर मालिक से मिलने का कोई बहुत ज्यादा शौक या प्यार पैदा नहीं हो जाता, क्योंकि हमारी जो जो जरूरतें हैं हम चाहे कहीं भी भागकर चले जाएं, ये जरूरतें हमारे साथ ही जाती हैं। हमें देह में बैठकर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले पेट को खाने की जरूरत पड़ती है, शरीर को किसी कपड़े की जरूरत पड़ती है और गर्मी व सर्दी से बचने के लिए किसी मकान या झोपड़ी की जरूरत पड़ती है। हम घबराकर इस दुनिया को छोड़कर भागने की चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, यह कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम क्या करते हैं? अपनी कमाई छोड़ देते हैं, अपने बाल बच्चों की कमाई छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत छोड़ देते हैं, फिर लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है, आश्रमों का सहारा लेना पड़ता है। हम सफेद वस्त्र उतारकर भगवे नीले या पीले वस्त्र पहन लेते हैं, लेकिन कपड़े तो फिर भी ही पहनने पड़ते हैं। अपने घर का सुख और आराम छोड़कर लोगों के घरों का सुख और आराम लेना पड़ता है। हमसे छोटी कौन सी चीज है? इसलिए गुरु नानक साहिब समझाते हैं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा इण साणे सुरत सवद भव सागर करिए नानक नाम बखाने। भाई, जिस प्रकार मुर्गा भी पानी में रहती है, पानी में ही खाती पीती है, लेकिन जब उड़ती है तो सूखे परों से उड़ जाती है। कमल के फूल की जड़ें पानी में होती हैं, लेकिन फूल
पानी के बाहर होता है। इसी प्रकार सूरत शब्द भव सागर करिए, हमें अपनी सूरत या आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़कर इस भव सागर से पार हो जाना है। लेन देन का सिलसिला भी खत्म करना है और अपना भी कुछ बनाकर ले जाना है। किस तरह? सूरत शब्द के अभ्यास के द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि सबसे पहले गफलत को छोड़ना है, फिर दुनिया को भुलाने की कोशिश करनी है। दुनिया को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। तीसरी बात क्या करनी है? नाम अमल अब घोट पिया। जो भी हम शब्द या नाम की कमाई करते हैं, जो भी परमात्मा हमारे अंदर दया मेहर और बख्शिश करता है, मालिक की उस बख्शिश को हमें अपने अंदर हजम करने की कोशिश करनी है। कोड़ियों की तरह उसे बाहर खड़खड़ाना शुरू नहीं कर देना है। रिद्धि सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसना है। लोगों से माथा टिकवाने के लिए करामातें करनी शुरू नहीं कर देनी है। जो भी परमात्मा बख्शिश करता है वह हमारे लिए हमारे अंदर करता है। जितना उस बख्शिश को हम अपने अंदर हजम करके रखेंगे, वह और अधिक दया मेहर और बख्शिश करेगा। हुजूर महाराज जी समझाया करते थे कि अगर शेरनी का दूध रखना हो तो आम कहावत मशहूर है, उसके लिए सोने के बर्तन की जरूरत पड़ती है। इसलिए उस मालिक की बख्शिश को संभालने के लिए हमें अपने हृदय को इतना बड़ा बनाना है, अपने हाजमे को इतना तेज बनाना है कि उस बख्शिश की खुशबू भी बाहर ना निकले, उसकी डकार भी कभी बाहर ना निकले। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जड़ना। आप उपदेश करते हैं कि गुरुमुखों के साथ प्यार करना है, उन पर प्रीति और भरोसा करना है, और जिस प्रकार रसायन हड्डियों में रच जाता है, निकल नहीं सकता, इसी प्रकार मालिक की बख्शिश और नाम की कमाई को भी हड्डियों में रचा लेना है। यही गुरु अमरदास जी समझाते हैं, परखे अबत समाल लई गुरु सोजी होई। जिन्हें इस चीज की परख होती है, कद्र होती है, वे इस दौलत को संभाल कर रखते हैं। यह जो ज्ञान है, यह जो परख के काबिल बनते हैं, इसका हमें साधुओं संत महात्माओं से पता चलता है। हुजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल दिया करते थे कि अगर एक हीरा किसी जोहरी को मिल जाता है तो वह उसे कितनी तिजोरी के अंदर संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे इसकी कीमत का पता है। और अगर वही हीरा किसी अन्य को मिल जाए तो वह इसकी कदर नहीं करता। इसलिए आप फरमाते हैं कि जिन्हें इस बख्शिश की कद्र है, वे इसे बहुत संभाल कर रखते हैं। कबीर साहिब भी हमें यही उपदेश देते हैं, राम पदारथ पाई के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पार्क नहीं गाहक नहीं मोल। उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके जोर की गांठ बांध कर रखनी चाहिए। उसे बहुत गुप्त रखना है, क्योंकि ना तो हमें इसका कोई अधिकारी दिखाई देता है, ना कोई इसकी कीमत देने वाला दिखाई देता है, ना कोई इसका ग्राहक नजर आता है, और ना ही कोई खोटे व खरे में परख करने वाला नजर आता है। इसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? इसके लिए अपने आप को परमात्मा के हवाले करना पड़ता है। आप समझाते हैं कि दुनिया तो बेटे बेटियों की ग्राहक है, करामातों की ग्राहक है, मुकदमे जीतने की ग्राहक है, धन दौलत की ग्राहक है। दुनिया को नाम की कदर नहीं, इसलिए दुनिया के सामने नाम रूपी हीरे निकाल कर रखने का क्या फायदा है। उस दौलत को हमें अपने अंदर हजम करके रखना है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि नाम की कमाई करने के लिए हमेशा 3 बातों को याद रखना चाहिए। एक, गफलत और सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरे, दुनिया को भूलने की कोशिश करनी है, दुनिया में से अपने ख्याल को निकालने की कोशिश करनी है। तीसरे, जो मालिक की बख्शीश है, नाम की कमाई है, उसे अपने अंदर ही हजम करके रखना है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह सिर्फ हमारे मन की रुकावट है, हमारे मन का पर्दा है। इसलिए हमें मन की रुकावट को रास्ते से दूर करना है और इस मन को काबू करना है। यह किस प्रकार कर सकते हैं? करो गुरु सेवा, कि सतगुरु की सेवा करके उनके दिए हुए उपदेश पर चलकर ही कर सकते हैं। जब हम उनके समझाने के अनुसार नाम या शब्द की कमाई करके इस मन की रुकावट को रास्ते से दूर कर लेते हैं तो हमारा
उस राधा स्वामी कुल मालिक परमात्मा के साथ हमेशा के लिए मिलाप हो जाता है। यह राधा स्वामी किसी कौम या मजहब का नाम नहीं है, ना ही स्वामी जी महाराज का कोई कौम या मजहब बनाने का ख्याल था। कहते हैं, मैं हमेशा सत्संग में अर्ज करता हूँ कि महात्मा इस दुनिया में कोई कौम या मजहब बनाने के लिए नहीं आते, ना ही वे हमारे हाथों में डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। वे तो सिर्फ हमसे परमात्मा की भक्ति करवाकर, हमें देह के बंधनों से आजाद करवाकर उस परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन आमतौर पर हम ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बाहरमुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में फंस जाते हैं। हम उनके उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों, मुल्कों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? अपनी मान बढ़ाई के लिए करते हैं, अपने पेट की खातिर करते हैं। जब हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के उपदेश को छोटे छोटे जिलों व सूबों में बंद करने की कोशिश करते हैं, तो आप सोचकर देखें कि हम उन मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ इससे ज्यादा और क्या बेइंसाफी कर सकते हैं। इसलिए यह राधा स्वामी कोई कौम या मजहब नहीं है। जिस तरह अन्य महात्माओं ने अपने अपने प्यार में आकर उस कुल मालिक के हजारों अनेकों नाम रखे हुए हैं, इसी तरह आपने प्यार में आकर उस कुल मालिक परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद किया है। राधा से आपका मतलब आत्मा है और स्वामी का मतलब परमात्मा है। स्वामी स्वामी तो सभी महात्मा उस परमात्मा को कहते चले आए हैं। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं, उच्च अपार बेअंत स्वामी। आपने भी उसे स्वामी कहकर याद किया है, लेकिन वह स्वामी किसका है? हमारी आत्मा का स्वामी है। इसलिए आपने राधा का अलग साथ लगा दिया। इसलिए यह कोई कौम नहीं, मजहब नहीं और ना ही हमें चाहिए कि स्वामी जी महाराज की तालीम को किसी कौम या मजहब में बंद करने की कोशिश करें। यह शुद्ध रूहानियत है। हमें इस रूहानियत से फायदा उठाकर इन कौमों, मजहबों व मुल्कों के झगड़ों और फसादों से ही ऊपर चले जाना है। अपनी आत्मा को निर्मल, स्वच्छ और पवित्र करना है। वापस जाकर परमात्मा से मिलने के काबिल बनाना है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आपके समझाने के अनुसार शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। राधा स्वामी जी।